गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अगर आपके पास दो एसिड्स हैं और कौन सा आपको बताना है इसमें से कि कौन सा आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन आइडेंटिफाई इट। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब इस टॉपिक के बारे में देखो, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की तरफ रिलीज़ करें इलेक्ट्रॉन को। देखो जैसे आपके पास यहाँ देख सकते हो आप, जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इसकी तरफ रिलीज़ कर रहा है टुवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज़ करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो जैसे आपको क्लोरोन, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, ये आपके पास है, ये सब ग्रुप है आपके पास, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज़ दैट विच ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी आपके पास है नहीं। देखो क्लोरो, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। देखो कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना वीक है, ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रॉन्गर है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक, कौन सा एसिडिक है, ये बोले कौन सा स्ट्रॉन्गर, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि H पॉजिटिव आयन कितनी जल्दी आपके पास किसी भी कंपाउंड से बाहर निकलता है। ठीक है, रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड देगा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा टुवर्ड द ऑक्सीजन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज हियर। और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यहाँ से कंपाउंड से बाहर निकलना यहाँ से टफ हो जाएगा। देयरफॉर या आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ये आपको फॉर्मिक एसिड, इसमें आपके पास ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिख रहा है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है। देयरफॉर यहाँ पर ये नॉर्मली यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए आपके पास है फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके का आप दूसरा आपके पास एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड 5। सबसे पहले क्या करना, वही काम। सबसे पहले क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, CH3COOH, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इज, तो देयरफॉर इट रिलीजेज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तरफ ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, तो रिलीज़ यहाँ पर जब रिलीज़ करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो H है आपके पास H पॉजिटिव आयन है, इसका रिलीज़ होना टफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब ये टफ हो जाएगा रिलीज़ होगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि H पॉजिटिव आयन किसी कंपाउंड से कितनी जल्दी बाहर निकलता है। तो इसीलिए ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, कम एसिडिक है। और यहाँ पर देखो क्लोरो एसिटिक के केस में देखते हैं आप। ठीक है, क्लोरो एसिटिक केस में देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड के केस में क्लोरो एसिटिक एसिड को कैसे लिखा गया, एसिटिक एसिड से आपका क्लोरो एसिटिक एसिड बना है। देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे लिखना है, यहाँ पर जहाँ पर 3 है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देना है। देखो हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, 4 होती है। तो यहाँ पर देखो 3 और एक ये बॉन्ड आपके पास 4, टोटल बॉन्ड मतलब टोटल इसकी जो बैलेंसी है 4 होती है। तो यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर भी देख सकती हो, देखो 2, इस बॉन्ड इज़ 3 और यहाँ पर 4। ठीक है ना, बैलेंस ही कंप्लीट होगी। तो इसीलिए इसको क्लोरो एसिटिक एसिड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास है। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया जो क्लोरो, जिससे ये आपके पास है, ये ग्रुप आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ ले लेते हैं। तो ये कहाँ से, देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ले लेंगे अपनी तरफ। ठीक है ना, सारी डेंसिटी को ले लेंगे अपनी तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव आयन। तो और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन आपके कंपाउंड से बाहर निकलता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।